अस्सलामुअलैकुम। आखिरी वीडियो में हमने आपको पैंट ट्राउज़र यानी 4 पीस ट्राउज़र की कटिंग का तरीका बताया था। आज हम आपको इसकी सिलाई यानी इसको स्टिच करने का तरीका बता रहे हैं। ये हमारे पास जो सबसे ऊपर पीस रखा हुआ है ये हमारे पास फ्रंट पैनल है, ये आप देख रहे होंगे। और ये जो हमारे पास पीस रखे हुए हैं ये हमारे बैक पैनल है। इनकी पहचान, अगर फ्रंट पैनल और बैक पैनल की पहचान करनी हो तो ये जहन में रखिएगा कि फ्रंट पैनल लंबाई में भी बैक की बनिस्बत और चौड़ाई में भी बैक की बनिस्बत छोटा होता है, यानी चौड़ाई भी इसकी कम होती है बैक की बनिस्बत और लंबाई भी कम होती है। या मैं अगर इसको इस तरह कहूँ तो ये भी ठीक होगा कि बैक पैनल फ्रंट की निस्बत लंबाई में ज़्यादा रखा जाता है और चौड़ाई में भी ज़्यादा रखा जाता है। सिलाई करने का इसका तरीका कुछ इस तरह है कि ये 2 फ्रंट पैनल हैं हमारे पास और ये 2 बैक पैनल है। हमने करना क्या होता है, ये हमारे पास मार्किंग वाला पीस होता है, इस पर हम निशान लगाते हैं उल्टी साइड का और इसके नीचे वाले पीस पे निशान लगाते हैं उल्टी साइड का। इसी तरीके से हम बैक वाले पीस पे निशान लगाते हैं ऊपर वाले हिस्से पे उल्टी साइड का और इसके बैक के दूसरे वाले पीस पे निशान लगाते हैं उल्टी साइड का। ये हमारे पास यानी अंदर की दोनों साइडें बैक की कपड़े सीधा हिस्सा है और जिसमें फ्रंट पैनल के अंदर की दोनों साइडें हमारे पास कपड़े के सीधे हिस्से। सिलाई करने का तरीका इसका कुछ यूँ होता है कि हम सबसे पहले इसका फ्रंट पैनल उठाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, और बैक पैनल का ऊपर वाले हिस्से को उठा के अलग कर देते हैं और इसके साथ हम इसका फ्रंट पैनल रख लेते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर वाली तरफ से यानी वेस्ट बैंड, जिसको हम नेफा भी कहते हैं, यहाँ से हमने सिलाई लगाते हैं और पाँचे पे आके इसको ख़त्म करते हैं बॉटम की तरफ। और इसका सीम अलाउंस जो होता है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद जब हम ये सिलाई लगा के ख़त्म करते हैं यहाँ पर पाँचे की तरफ, तो हम दूसरा पैर यानी दूसरी जो इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल होता है उसको इसी तरीके से उठाते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ होता है कि यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करी पहली वाली और पाँचे पे ला के ख़त्म करी। अब ये हमारे पास यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका फ्रंट पैनल का एक हिस्सा है और ये हमारे पास इसके बैक पैनल का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये फ्रंट पैनल इसके ऊपर रखेंगे। निशान हमने लगाए थे, ये निशान यहाँ पर बाहर आ गया और ये निशान यहाँ पर बाहर आ गया। अंदर की दोनों साइड सीधी हैं। अब हम जहाँ पे हमने ये सिलाई को ख़त्म किया था वहीं से हम इसकी दूसरी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही है। सीम अलाउंस 1 सेंटीमीटर होगा। ऊपर पहला पीस जोड़ने के लिए फ्रंट नेफे से शुरू करेंगे और पाँचे पे ला के ख़त्म करेंगे। दूसरा पीस जोड़ने के लिए पाँचे से शुरू करेंगे और नेफे पे ला के ख़त्म कर देंगे। ये हमारे दोनों पैर जोड़ने का तरीका होगा। इसके बाद ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसके फ्रंट पैनल को अलग अलग कर लेंगे दोनों पैरों को, और उसके बाद इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका सीम अलाउंस बैक की तरफ करेंगे और इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगाएंगे जिसको हम एज स्टिच बोलते हैं। अब इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे जिस तरीके से मशीन पे सिलाई होती है। जी, तो अब हम मशीन पे आ गए हैं। मशीन पे आने के बाद ये 2 पैनल हैं, ऊपर फ्रंट पैनल है, नीचे बैक पैनल है। ठीक है, सबसे पहले जो पीस जोड़ते हैं, पहले मार्किंग वाला पीस जोड़ते हैं और ये जो सिलाई लगेगी ये सिलाई लगेगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की। ये यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ हमें पक्का करना है। ठीक है, इसके बाद दोनों पीस को यहाँ से मिलाते हुए जाना है। ये 1 सेंटीमीटर की हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। बिल्कुल दोनों पीस को बराबर रखना है, यहाँ से मिलाते जाएंगे और 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाते हुए आएंगे। ये जो है ये आउट सीम भी कहलाती है ट्राउज़र की। ये यहाँ पे लाके हमने पक्का कर दिया। अब ये पाँचे पे ख़त्म हुआ है तो दूसरे पीस जो हम जोड़ेंगे वो पाँचे से ही शुरू करेंगे। ऊपर फ्रंट पैनल है, नीचे बैक पैनल है। इसी तरीके से जो दूसरे पीस हैं इसको हम रख देंगे, यहाँ पक्का करना है। ये ऊपर फ्रंट पैनल आ गया, इधर भी फ्रंट पैनल है, ये बैक पैनल आ गया, इधर भी बैक पैनल है। अंदर वाले दोनों साइड से सीधे हैं। ठीक है, सीधी साइड है। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगेगी।
ये यहाँ पे हिप का शेप होता है, तो आपने शेप में ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे पक्का करने के बाद अभी आपने इन दोनों पीस को मशीन से निकालना नहीं है। ये दोनों पीस को आप अपनी तरफ लेके आएँ। इसके बाद इन दोनों पीस को खोलें। खोलने के बाद ये हमारा फ्रंट पैनल है, ये हमारा बैक पैनल है। बैक पैनल चौड़ा होता है, फ्रंट पैनल पतला होता है, ठीक है। ये जो मार्जिन है इसका, सीम अलाउंस जिसको बोलते हैं, ये मार्जिन जाएगा बैक साइड पे, बैक पैनल पे। इस मार्जिन को बैक पैनल पे लाने के बाद अब यहाँ पे लगानी है हमें एज स्टिच, लब की सिलाई, किनारी की सिलाई। किनारे की सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका मार्जिन नीचे से बैक साइड पे आना चाहिए। ये एज स्टिच लगा के बॉटम पे आके रोकना है हमें। इसी तरीके से दूसरे पैनल पे भी सिलाई लगाएंगे। दूसरे पैनल का मार्जिन भी बैक साइड पे जाएगा। अगर आपने हमारे ट्राउज़र कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है ट्राउज़र बनाना। अगर आप ये ट्राउज़र बनाना सीख गए तो आप 5 मिनट में ट्राउज़र स्टिच कर सकते हैं। ये यहाँ पे लाके रोकना है। इसके बाद ये यहाँ पे आके इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से बाहर निकालने के बाद अब इन दोनों पीस को अलग कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों पीस को अलग करने के बाद अब हम दोनों पीस का पाइचा बनाएंगे, बॉटम बनाएंगे। बॉटम बनाने के लिए ये जो कट लगाए थे हमने, इस कट तक हमें इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये कट तक हमने इस कपड़े को फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ हेम करना है। यहाँ पे भी लब की सिलाई लगानी है, ठीक है। ये हेमिंग करते टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ ये और ये दोनों जॉइंट्स आपस में मिलने चाहिए, आउट नहीं होने चाहिए। अगर ये जॉइंट्स आउट हुए तो पाइचा यहाँ आगे आके आपको परेशान करेगा। यहाँ पे भी एज स्टिच लगती है। ये 1 पाँव का पाइचा बना लिया हमने, एक पैनल का पाइचा बना लिया। अब इसी तरीके से दूसरे पैनल का पाइचा बनाएंगे। इस कट तक इसको फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करना है। यहाँ पे भी एज स्टिच लगेगी। जॉइंट्स आपस में मिलने चाहिए। ये पाइचे की सिलाई लगाने के बाद इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब दोनों पैनल्स को अलग अलग बंद कर देंगे। इन दोनों पैनल्स को बंद करने के लिए आपने यहाँ से कपड़े को मिलाना है आपस में, दोनों पीस को आपस में मिलाना है। दोनों पीस को आपस में मिलाने के बाद यहाँ से फुल बूट के मार्जिन से, यानी कि 1 सेंटीमीटर के मार्जिन से पक्का करके स्टार्ट करना है। कपड़े को यहाँ से दोनों पीस को मिलाकर रखना है। ये इनसीम कहलाती है। 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाते हुए आएंगे, यहाँ पे इसको लाके पक्का कर देंगे, ठीक है। ये फ्लाई वाली साइड होती है। अब दूसरा पैनल जो हम जोड़ना शुरू करेंगे वो फ्लाई वाली साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। ये इसका दूसरा पैनल आ गया, ये फ्लाई वाली साइड है, ठीक है। फ्लाई पे हमने ख़त्म किया है और फ्लाई से ही शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगेगी, फुल बूट की सिलाई। दोनों पीस को बराबर रखना है। तो यहाँ पर लाके इसको पक्का करके हम निकाल देंगे। अब इसके बाद दोनों पीस को इस तरीके से मशीन पे रखेंगे आप, ठीक है। फ्रंट साइड ऊपर रखनी है, मार्किंग वाली साइड ऊपर रखनी है। जिस तरतीब से आपको ये बनाना बताया है इसी तरतीब से अगर आप बनाएंगे तो ये दोनों पीस बिल्कुल सीधे आएंगे। दोनों फ्रंट पैनल ऊपर आएंगे, दोनों बैक पैनल नीचे जाएंगे। अगर आप इसकी तरतीब अलग कर लेंगे, अलग अलग दोनों पीस बनाएंगे तो एक तरफ
एक साइड पे बैक पैनल आ जाएगा और एक साइड पे फ्रंट पैनल आ जाएगा। फिर इस आप लोगों को ये पूरा खोलना पड़ेगा। अब ये दोनों फ्रंट पैनल ऊपर हैं, दोनों बैक पैनल नीचे हैं और अंदर वाली साइड सीधी साइड है, ठीक है, कपड़े की सीधी साइड है। अब इन दोनों फ्रंट पैनल को ऐसे पकड़ के सीधे के ऊपर सीधा रख कर आपस में मिलाना है। आपस में मिलाने के बाद यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से पक्का करेंगे, ठीक है, पक्का करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पहले सिलाई लगानी है हमें 1.5 इंच की। ये हमने 1.5 इंच की सिलाई लगा ली। 1.5 इंच की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हम गैप छोड़ेंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद यहाँ दोबारा पक्का करना है, ठीक है। पक्का करके यहाँ से दोनों पीस को मिलाते हुए जाएंगे। ये हमारी म्यानी वाली साइड है। ये यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि इस पैनल का जॉइंट और इस पैनल का जॉइंट आपस में मिलना चाहिए। इसका मार्जिन जो है आपने अपनी साइड पे रखना है और यहाँ पे पक्का करना है। पक्का इसलिए करते हैं, यहाँ पे लोड आता है। ये पूरी हमने 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगा के म्यानी बंद कर दी। यहाँ पक्का करके आगे तक लेके आना है। इसको मशीन से निकालना नहीं है, इसको वापस ऐसे घुमाना है। ऐसे घुमाने के बाद इसको खोलना है। खोलने के बाद अब इसका जो मार्जिन है आप यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, एक ही बात है। मार्जिन हमेशा बैक पैनल पे आता है। ये दोनों जो हैं बैक पैनल हैं। अब मार्जिन को आप यहाँ रख के सिलाई लगा लें या यहाँ रख के सिलाई लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसका मार्जिन राइट हैंड पे कर देता हूँ, राइट साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एज स्टिच लगा रहा हूँ, लब की सिलाई लगा रहा हूँ। लब की सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मार्जिन ये राइट साइड पर ही रहे, लेफ़्ट साइड पर ना जाए। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये दोनों जॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं। इसी तरीके से जॉइंट्स मिलाने, आउट नहीं होने चाहिए जॉइंट्स। ये लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आए हमने। वेस्ट बैंड ओपनिंग जो हमने छोड़ी थी 1.5 इंच की, इससे पहले आपने मशीन को रोक लेना है। मशीन को रोकने के बाद यहाँ पर मार्जिन के ऊपर आपने एक मार्जिन के ऊपर कट लगाना है। ये 2 मार्जिन है, ठीक है। एक मार्जिन के ऊपर कट लगाना है ताकि एक मार्जिन इस साइड पर आ जाए और एक मार्जिन इस साइड पे आ जाए और ये नेफे का मुंह खुल जाए, ठीक है। अगर हम इसको ऐसी लब की सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे तो ये नेफे का मुंह बंद हो जाएगा। तो हम इसको बैक साइड से जो हमें मार्जिन उस साइड पे फोल्ड करना है, उस मार्जिन के ऊपर कट लगा देंगे। ये कट जो लगेगा ये 1.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद जो हमने पक्का करा था उस साइड पर लगेगा। ये हमने कट लगा दिया, ठीक है। कट लगाने के बाद अब इसको मार्जिन के एक पीस को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और एक पीस को राइट साइड पे ले जाएंगे। ये लब की सिलाई लगाते हुए आएंगे। लब की सिलाई लगाते हुए आके यहाँ तक आना है। इसके बाद इसको वापस घुमाकर दूसरी साइड पे भी लब की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे लब की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पक्का करके इसको आप निकाल देंगे, ठीक है। ये नेफे का मुंह बन गया। और ये बैक साइड से मैं आपको दिखाऊं तो एक साइड का मार्जिन इधर आ गया और एक साइड का मार्जिन इधर आ गया, ठीक है। अब इसका नेफ़ा बनाएंगे। नेफ़ा बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रंट पैनल नीचे होता है। इसको ऊपर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको हम ऊपर हिप की वजह से रखते हैं। ये मैंने आप लोगों को कटिंग की वीडियो में सब कुछ समझा दिया था। अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसका नेफ़ा बनाएंगे। नेफ़ा बनाते टाइम आपने इन दोनों को आपने ऐसे मिलाकर सेंटर निकालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आधा इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करना है। आधा इंच अंदर फोल्ड करने के बाद इसका जॉइंट और ये जॉइंट, ये सिलाई और ये सिलाई, दोनों जॉइंट्स को आपस में मिलाना है। यहाँ पक्का करके शुरू करना है, ठीक है। ये नेफे की चौड़ाई जो होती है ये होती है 1.25 इंच। इसको इस तरीके से रखकर यहाँ से 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके ये वाला जॉइंट्स और ये वाला जॉइंट्स भी आपस में मिलाना है। इस तरीके से सेट रखना है आपने और यहाँ पे लगानी है लब की सिलाई। जहाँ तक सेट किया है वहाँ तक लब की सिलाई लगाने के बाद नीडल को डाउन रखना है। नीडल को डाउन रखने के बाद फिर आगे सेट करेंगे।
करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बैक पैनल जो है हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था, ज़्यादा रखा था हिप की वजह से, तो इसका नेफ़ा बनाते टाइम आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो आपने क्या करना है कि इसको हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद यहाँ से आधा इंच फोल्ड करना है, आधा इंच फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले पीस को लूज़ रखना है और नीचे वाले पीस को खींच के रखना है, ठीक है। जहाँ तक सेट किया वहाँ तक सिलाई लगा दी। इसी तरीके से फिर आगे आएंगे, आधे इंच का मार्जिन ही रखना है हमने, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। यहाँ से सेट करते जाना है। अगर यहाँ पे आपका बल आ रहा हो, परेशान कर रहा हो नेफे को, तो पीछे से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये मार्जिन, और अब यहाँ से भी आधा इंच फोल्ड करेंगे। आधा इंच फोल्ड करने के बाद ये जॉइंट और ये जॉइंट आपस में मिलाने हैं। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नेफा बन जाएगा आपका बगैर परेशानी के। इसी तरीके से ये पूरा लपकी सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। ये यहाँ पे देखें बिल्कुल बराबर आ गया, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ गई। यहाँ आपने इसको पक्का करके बाहर निकाल दें। ये हमारे ट्राउज़र का नेफा भी तैयार हो गया। ये देख लें आप, ये बैक पैनल बाहर आ गया है। नेफा बनाते टाइम ये फ्रंट पैनल नीचे की साइड पे। ये इस तरीके से ट्राउज़र कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। अच्छा, तो ये देखें मैंने इसको सीधा कर लिया है, ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। ये स्टिच होने के बाद इस शेप में आ रहा है। इस शेप में आने के बाद अब इसके ऊपर हो गया आयरन। इसकी आयरन जो है वो आम ट्राउज़र से अलग होती है। पैंट ट्राउज़र की आयरन जो है वो अलग तरीके से होती है। प्रोफेशनल तरीके से आयरन किस तरह करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल जिस तरीके से ड्रेस पैंट होती है इसका वो तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।